फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं जेआईबी में सीआईबी के, तो और क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारे एग्ज़ाम टाइम तक हम काफ़ी प्रिपेयर हो सकें। ये छोटी छोटी सी वीडियोज़ हैं 4 या 5 मिनट की, जो कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार कर देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सरफासी के बारे में। आपको पता है कि बहुत सारा लोन जो है रिपे नहीं हो पा रहा था, तो अब वो सरफासी की हेल्प से काफ़ी अच्छा रिकवरी हो रही है। तो इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम देखते हैं। बैंक्स ऑब्टेन सिक्योरिटी बाय लैंडिंग सो दैट इन केस ऑफ नीड द मनी कैन बी रियलाइज्ड बाय सेल ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब आप लोन देते हैं और कोई लोन दिया जाता है, तो किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन दिया जाता है, ठीक है। तो वो अगर नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, आप उस सिक्योरिटी को सेल कर देंगे और उससे पैसा ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हाउस लोन दिया तो हाउस को सेल कर देंगे और पैसा वापस ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सरफासी एक्ट इज एप्लीकेबल टू द हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हुज नेम आर नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सरफासी एक्ट एप्लीकेबल होगा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे जिनका कि नाम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन मार्डिया केमिकल केस द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट द कंडीशन ऑफ डिपॉजिट ऑफ अमाउंट इज फुल्ली इनवैलिड, कि डिपॉजिट ऑफ अमाउंट जो है वो इनवैलिड है। आफ्टर मार्डिया केमिकल केस द अमेंडमेंट मेड इन द सरफासी एक्ट टू प्लेट डिपॉजिट ऑफ 50%, मतलब कि जो डिपॉजिट किया जाएगा 50% बिफोर प्रिफरिंग द अपील टू डीआरटी, अपीलेंट टू ट्राइब्यूनल। देखो ऐसा होता है कि कोई आपको अगर डिसीजन पसंद नहीं आया किसी कोर्ट का, तो आप दूसरी कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे हाई कोर्ट में अगर कोई चीज़ चैलेंज होगी है तो फिर आगे आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो ऐसे ही इसमें था कि सरफासी एक्ट से अगर आपको नहीं डिसीजन ठीक लग रहा है तो आप पहले 50% जमा करेंगे, उसके बाद ही आप अपीलेंट ट्राइब्यूनल डीआरटी वगैरह में अपील करने जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वेदर मूवेबल सिक्योरिटीज इन पोजीशन ऑफ द बैंक कैन बी सोल्ड बाय द बैंक विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। तो ये सरफासी एक्ट में यही फायदा था कि यस, बैंक कैन सेल एज प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कि कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसके अगेंस्ट लोन दिया है बैंक ने, तो वो कैसे रिकवर कर सकते हैं, तो वो आपने जो है उसको सेल आउट कर देना विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। एज पर द लॉज एग्जिस्टिंग टुडे द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सोल्ड विदाउट अ कोर्ट इंटरवेंशन, इज दिस करेक्ट? नो। सरफासी एक्ट 2002 में यही कहा गया था, यही प्रोविजंस लाए गए थे कि बार बार कोर्ट की इंटरवेंशन की जरूरत ना पड़े और कोई प्रॉपर्टी है तो उसको सेल आउट करके और बैंक अपना पैसा ले सकता है। प्रोविजंस ऑफ सरफासी एक्ट 2002 अप्लाइज टू विच सिक्योरिटीज। सरफासी एक्ट किस किस में लगेगा? वेयर द सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट आर क्रिएटेड फॉर रीपेमेंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि सरफासी एक्ट एग्री लोन्स पे नहीं काम करेगा। जहाँ एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड पे जो लोन दिया गया उस पर नहीं काम करेगा। नेक्स्ट है कि आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिला के 1 लाख से ऊपर होगा तभी आप सरफासी एक्ट लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, इन द मार्डिया केस व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड एज इनवैलिड? कंडीशन टू पे 75% ऑफ द अमाउंट्स एज पर कंडीशन वाइल प्रिफरिंग अपील टू द डीआरटी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात इनवैलिड बोली कि 75% जो है पहले देना पड़ता था विदाउट टू अपीयर टू द डीआरटी, तो अब उन्होंने इस 75 को घटा के कितना कर दिया, 50% कर दिया, तभी आप अपीलेंट ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स थोड़े से क्वेश्चन थे जो हमारे सरफासी एक्ट को और क्लियर कर देते हैं। कई बार सरफासी एक्ट की फुल फॉर्म आ जाती है तो वो लिख लेंगे आप यहीं से, सिक्योरिटीज एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि सरफासी एक्ट का, सरसाई का, सिविल का, इन सब के फुल फॉर्म्स आ जाते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि हमें काफ़ी अच्छा स्कोर करने में हेल्प कर सकते हैं। होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय।